द विजार्ड स्टडीज़ में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। इस बार के लोकसभा चुनाव में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि नोटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों के लिए नोटा से संबंधित सभी प्रकार के सवालों का जवाब लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ सवाल देता हूं, जिसका जवाब आप वीडियो में बने रहेंगे तो इस सारे सवालों का जवाब अंत तक मिल जाएगा। पहला सवाल है कि भारत में नोटा कब से शुरू हुआ। दूसरा सवाल है कि क्या रूस में नोटा लागू है या नहीं। तीसरा सवाल है कि राज्यसभा चुनाव में क्या नोटा का इस्तेमाल होता है। और चौथा सवाल है कि चुनाव में नोटा शुरू करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा है। और पांचवा सवाल है कि अगर नोटा में सभी प्रत्याशियों से ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं, सभी प्रत्याशियों से ज़्यादा वोट पड़ते हैं, तो क्या चुनाव रद्द हो सकता है। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो को देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा और इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो चुनाव बीत गए, जो इस बार का जो चुनाव था, एनडीए और इंडी अलायंस दो आमने सामने थे। इसमें एनडीए को 293 सीटें प्राप्त हुई और इंडी अलायंस को 232 सीटें प्राप्त हुई। तो दोनों को लोकतंत्र के हिसाब से कहें तो बेहतर लोकतंत्र के लायक सीटें मिली हैं। कारण क्या है कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत रहना जरूरी है। इस बार के चुनाव में जनता ने ये दिखाया है कि जो सरकार है वो एनडीए की सरकार, उनको सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए उनको पर्याप्त सीटें दे दी गई हैं। और पिछले दो चुनावों में जो एक कमज़ोर विपक्ष था, उस कमी को दूर करने की कोशिश की गई है। इसलिए अब भारत को एक बेहतर लोकतंत्र की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि भारत में अब जो अगला 5 साल बीतेगा उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही मजबूती से दोनों पक्ष अपने अपने कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं। आगे देखते हैं। इंदौर में चर्चा का विषय ये रहा कि भाजपा के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने 10 लाख से ज़्यादा वोट के अंतर से जीत हासिल करी है। और वहाँ से एक और रिकॉर्ड बना कि नोटा का 2 लाख से ज़्यादा वोट पड़ा। तो नोटा का वोट ज़्यादा पड़ना भी बेहतर लोकतंत्र दिखाता है और लोगों की जागरूकता को दिखाता है कि नोटा का लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पिछला जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, उसमें जो रिकॉर्ड बना था वो बिहार का गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र था, जहां 51,660 लोगों ने नोटा का बटन इस्तेमाल किया था। अब देखें कि नोटा का विकल्प कब और क्यों शुरू हुआ, यानी कि कैसे शुरू हो गया। तो नोटा से पहले लोगों के लिए जो अधिकार थे, नोटा का जो मतलब है कि नन ऑफ द एबव, तो इनमें से किसी नहीं का विकल्प चुनने के लिए पहले जो लोग अधिकार इस्तेमाल करते थे वो था चुनाव आचार संहिता 1961 का नियम 49O। इसके तहत लोगों को अधिकार था कि आप वोट नहीं देने का भी अधिकार रखते हैं। इसी का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग वोट देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे। उसी को इस नोटा के माध्यम से सुधार करते हुए उसी का फिर से ये कर दिया गया कि जब लोग वोट देने नहीं जाते थे तो उसमें भी एक गोपनीयता भंग होना ही कहेंगे उसे, कि अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं तो लोग जान गए कि आप किसी को वोट नहीं देना चाहते। तो जब ये सभी लोग वोट देने जाएंगे तो गोपनीयता बनी रहेगी कि किसने किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया, ये कोई नहीं जान पाता। इसलिए नोटा का विकल्प दिया गया और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का 2013 का निर्देश था, जिसके बाद नोटा का विकल्प निर्वाचन आयोग को देना पड़ा और 2014 के चुनाव से चीज़ की शुरुआत हो गई। भारत में नकारात्मक विकल्प जो नोटा जिसे कहते हैं, यह उपलब्ध कराने वाला भारत विश्व का 14वां देश बन गया था। और ईवीएम में नोटा का जो बटन होता है वो गुलाबी रंग का होता है, इसको भी याद रखें। अभी वर्तमान में अप्रैल 2024 में शिव खेड़ा का नाम सुने होंगे। शिव खेड़ा काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। शिव खेड़ा की एक पुस्तक है जीत आपकी, जो भारत में बेस्ट सेलर रही थी। उन्होंने जो संस्था स्थापित करी है कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन, उसी के तहत इन्होंने, उसी के बैनर के तले इन्होंने एक याचिका दायर करी है नोटा से संबंधित, कि नोटा से अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार के परिणाम को लेकर के भी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाए। अगर नोटा ज़्यादा पड़ जाता है उसको लेकर के भी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाए, उसको लेकर के उन्होंने याचिका दायर करी है। अब देखें कि ईवीएम का सफ़र कैसा था और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया
चुनाव आयोग ने जो कब से माना, ये सारी चीज़ें अब देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ईवीएम में नोटा का विकल्प देने का निर्देश दिया। इसके बाद जनवरी 2014 में नोटा का प्रावधान रखने की अधिसूचना जारी की गई और अभी तक चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक अगर कोई वोटर या विधायक राज्यसभा चुनाव में पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर कोई उम्मीदवार वोट कर देता था या नोटा का इस्तेमाल करता था तो उसे विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ये फैसला आया था पहले 2018 से पहले, 21 अगस्त 2018 से पहले यही नियम था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि नोटा अगर दबा देता है कोई कैंडिडेट, जैसे राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं राज्यसभा चुनाव में, तो उनको नोटा का विकल्प देने का प्रावधान था पहले। लेकिन आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक फैसला दिया जिसमें कहा कि नोटा के विकल्प देने से दल बदल को बढ़ावा मिल रहा है, इस वजह से नोटा का विकल्प हटा दिया जाए। तो राज्यसभा में नोटा का इस्तेमाल अब नहीं होता है। DY चंद्रचूड़ की पीठ ने ये फैसला दे दिया था और 2018 का ये फैसला था, 21 अगस्त 2018 का। तो अब वर्तमान में अगर पूछा जाए तो राज्यसभा के चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं है। पहले नोटा का विकल्प था और जब था तो उसमें एक विप जारी किया जाता है पार्टियों के द्वारा। तो पार्टी अगर विप जारी करती है चुनाव में तो विप से अलग हटने पे सदस्यों को बाहर कर दिया जाता है, पार्टी से निकाल देने का एक अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है उनके ऊपर। तो कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि अगर कोई विधानसभा सदस्य राज्यसभा चुनाव में पार्टी से अलग हट करके कोई विकल्प चुनता है, नोटा अगर दबाता है, तो पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है उसके खिलाफ, लेकिन विधायकी उसकी नहीं जाएगी, विधानसभा सदस्यता नहीं जाएगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था पहले 2018 से पहले, लेकिन वर्तमान में ये है कि नोटा का अब इस्तेमाल नहीं होता, ये याद रखें। अब देखें कि मामला नोटा का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका में हुआ था और 1976 में हुआ था नोटा का इस्तेमाल कैलिफोर्निया में इस्ला विस्टा म्यूनिसिपल एडवाइजरी काउंसिल के चुनाव में। ये 1976 में डेट याद रख सकते हैं, अमेरिका में 1976 में सबसे पहले शुरू हुआ और भारत वर्तमान में 14वां देश है। अब देखें कि वर्तमान में कोलंबिया में लागू है, यूक्रेन में लागू है, ब्राज़ील में, बांग्लादेश, फिनलैंड, स्पेन, स्वीडन, चिली, फ्रांस, बेल्जियम और यूनान जैसे देशों में लागू है, अमेरिका में भी लागू है और इन सब देशों में भी लागू है और रूस में भी पहले लागू था और 2006 में रूस ने इसको हटा दिया। दुनिया के कई देशों में 50% से ज़्यादा मत पर ही जीत का प्रावधान है। ऐसे में अगर कहीं पे 50% से ज़्यादा वोट नोटा में पड़ जाते हैं तो चुनाव वहाँ रद्द हो जाते हैं और फिर से चुनाव कराया जाता है। ऐसा कई देशों में लागू है। भारत में अभी वो चीज़ लागू नहीं है। अगर भारत में नोटा का बटन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मान लें चुनाव हो रहे हैं, मान लीजिए इंदौर था तो इंदौर में जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट पाया उससे भी ज़्यादा अगर नोटा का इस्तेमाल हो गया होता तो तब भी भारत में चुनाव रद्द नहीं होते। तब भी भारत में ये व्यवस्था है कि बाकी जो कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वोट जो भी पाएगा वही चुना हुआ माना जाएगा। नोटा के विकल्प को अभी मान्यता नहीं मिली है, केवल लोगों को एक विकल्प दिया गया है कि आप वोट दे सकते हैं। तो ये व्यवस्था भारत में है। भारत में नोटा का मतलब है नन ऑफ द एबव। अमेरिका में इसके लिए नन ऑफ दीज कैंडिडेट शब्द इस्तेमाल होता है और यूक्रेन में इसे अगेंस्ट ऑल और स्पेन में इसको ब्लैक बैलेट कहा जाता है। तो ये दुनिया में कई देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उसके तहत ये भारत के अब आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो ये था सारे सवाल और ये सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा और इससे संबंधित कुछ और भी सवाल हों तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके दें, तो अगले वीडियो में मैं उसे स्पष्ट कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।